हेलो जी स्टूडेंट्स, क्या आप भी एग्जाम के कारण एंजाइटी के शिकार बने हुए हैं? मैं डॉक्टर केतन ठक्कर, कंसल्टेंट होम्योपैथ, सुपर ब्रेन कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो एंजाइटी होती है उसका आप सॉल्यूशन करें। कई स्टूडेंट को जब एग्जाम आती है तो वो एंजाइटी के शिकार होते हैं, और जितनी ज्यादा आपकी एंजाइटी का सर्कल होगा उतना आपका परफॉर्मेंस कम होता जाएगा, और जितनी आपकी एंजाइटी कम होगी उतना आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये एंजाइटी बिल्कुल खराब भी नहीं है। अगर थोड़ी एंजाइटी होती है वो हमें परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा एंजाइटी हो जाती है तो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हम हताश हो जाते हैं, नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात में गुस्सा आता है और घबराहट होने लगती है। कई बच्चों को बिल्कुल भूख नहीं लगती और कई बच्चे ज्यादा खाना खाने लगते हैं। एग्जाम के स्ट्रेस के कारण कई बच्चों की नींद उड़ जाती है, या तो कई बच्चे सोए रहते हैं। एग्जाम की एंजाइटी के कारण आपका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाता है। कई लोगों को फोरहेड पे या हाथ में पसीने आने लगते हैं, और कई लोगों को का पेट डिस्टर्ब हो जाता है, या तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या तो डायरिया हो जाता है। कई स्टूडेंट को सर्दी हो जाती है और एलर्जी के कारण छींकें आती है। कई स्टूडेंट को वॉमिटिंग होती है या कंटिन्यूस नौसिया महसूस होता है। कई स्टूडेंट के हाथ पैर में कंपन होती है, और एंजाइटी के कारण कई बार स्टूडेंट का सर दर्द भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो एग्जाम के एंजाइटी के कारण होता है, और इसका कारण क्या है ये भी हम देखते हैं। सबसे पहला कारण है, अगर स्टूडेंट ने अपना प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया है तो उसकी एंजाइटी होने ही वाली है। कई बार फियर ऑफ फेलियर के कारण भी एंजाइटी होती है, फेल होने का डर या कम मार्क्स आने का डर। कई बार पेरेंट्स या टीचर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पाएंगे, इसके कारण भी एंजाइटी होती है। कई बार कोई बीमारी आ जाए या फैमिली में कोई ऐसा इवेंट्स हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो ये सारे कारणों से भी स्टूडेंट को एंजाइटी होती है। अब उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? उसका बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आपको रेगुलर स्टडी करना चाहिए। लेकिन अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो अब आपको, अगर आपने प्रिपरेशन ठीक से नहीं की है तो आपको अब स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है और उसमें से 2 चैप्टर बहुत हार्ड है आपके लिए, तो वो 2 चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए, लेकिन बाकी के 8 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए, हमारा एग्जाम स्टाइल ही ऐसा है कि काफी चीजें ऑप्शन में निकल जाती है। आपको लास्ट 5 इयर्स के पेपर को सॉल्व कर देना है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी की 4-5 स्कूल के आप पेपर भी सॉल्व कर देंगे उस साल का, तो भी आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि कई बार आप मेमोरी टेक्निक को यूज कीजिए, जैसे एक्रोनिम्स को यूज किया। कई बार आप एमसीक्यू में आप पीएमएस मेथड का यूज कर सकते हैं। एफआईबी में शॉर्ट आंसर में भी पीएमएस मेथड का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर के लिए आप कीवर्ड टेक्निक का यूज करिए। अगर आपने कोई स्पाइडर नोट बनाई है तो स्पाइडर नोट का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर पाए। एग्जाम के टाइम में जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आप एक हाथ से ज्ञान मुद्रा कर लीजिए और दूसरे हाथ से आप पेज को टर्न आउट कर सकते हैं। और एग्जाम में कभी भी अगर कोई चीज भूल जाए तो वापस ज्ञान मुद्रा करिए और विजुअलाइजेशन टेक्निक करिए, जिससे आपको वो आंसर याद आ जाएगा। जब भी एग्जाम करने बैठते हैं कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक करिए और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप स्टडी करिए। आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। डेली 4 से 5 बार डीप ब्रीथिंग करिए। 5-7 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम के दिनों में 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लीजिए। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि एग्जाम के 1 घंटे पहले से आप पढ़ना बंद कर दीजिए, और जब भी आप अपने एग्जामिनेशन के प्लेस पे जाते हैं तो सब इकट्ठा होकर बातें मत करिए। अगर आपको उस समय कोई एंजाइटी आ गई कि पर्टिकुलर कोई आंसर आपको याद ही नहीं है, तो आप एंजाइटी के शिकार होंगे और जो आपको याद है वो भी भूल जाएंगे। तो अगर आप स्कूल की जगह पहुंचते हैं तो आप अकेले रहिए, शांत बैठिए, मन में अपनी सेल्फ टॉक को दोहराए, और घर से निकलने से पहले आपको सर्कल ऑफ एक्सलेंस जरूर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। आप अपने पॉजिटिव मोड में आओगे और अच्छे से अपने पेपर को लिख पाओगे। जब भी आप आंसर शीट को लिख रहे हैं तब भी थोड़ी चीजों का ध्यान रखिए।
जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आते हैं, अगर पहला एक या दो आंसर आपको आते हैं तो उसको अच्छे से लिख दीजिए, उसके बाद पूरा पेपर पढ़िए। पहले से पेपर पढ़ लेने से क्या होता है कई बार कि कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है तो उसका स्ट्रेस आ जाएगा। अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बराबर आता है तो पहले उसको लिख दीजिए, फिर आप आगे का पेपर देखिए। और थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए कि कितने टाइम में कितना परसेंटेज आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, आपके हैंडराइटिंग थोड़े अच्छे रखिए। आप एक आंसर लिखते हैं तो उसके बाद 2-3 लाइन को छोड़ दीजिए, जिससे बाद में भी अगर कुछ आपको ऐड करना है तो आपके पास जगह बची रहेगी। कोई भी नया क्वेश्चन है उसको नए पेज पे ही करना है और थोड़े आपके वर्ड्स को बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है, जिससे एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी बहुत कम टाइम होता है आपके आंसर को इवेल्युएट करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, अपने फ्रेंड से अपने आंसर को मैच नहीं करना है। जो पेपर आपका खत्म हो गया उसको अभी साइड पे रख दो, नेक्स्ट डे की तैयारी करो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो एग्जाम खत्म हो गई और उसे लगता है कि उसके काफी सारे आंसर रॉन्ग है तो उसकी इफेक्ट नेक्स्ट पेपर में भी आएगी। उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई पेपर हार्ड भी आया हो तो आप ऐसा करिए कि नेक्स्ट पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और आपके परसेंटेज को, स्कोर को बैलेंस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक ध्यान जरूर रखिए कि अगर आपकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है तो भी आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा एक रिक्शा जैसी है, एक गई तो दूसरी आने वाली है। अपनी जिंदगी को भी इंपॉर्टेंट दीजिए, अपनी जिंदगी को खराब मत करिए और हर बार अपना 100% दीजिए। और एग्जाम से पहले हमेशा सर्कल ऑफ एक्सलेंस करके ही एग्जाम दीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, माय यंग बॉयज एंड गर्ल्स, हैव अ हैप्पी एग्जामिनेशन।